ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की माँ लक्ष्मी जी के साथ में विशेष पूजा उपासना की जाती है। अगर किसी दंपत्ति को संतान नहीं है तो इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। जिनकी संतान है वो अपने संतान के सुखद भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखें। व्रत न रख सकें तो सात्विक भोजन करें और चावल का सेवन न करें। तो ये व्रत इस बार एकादशी का 10 जनवरी को रखा जाएगा, शुक्रवार के दिन। तो अब आप श्रवण कीजिए पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भद्रावती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी पर सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान के कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। पुत्र न होने के कारण रानी शैव्या हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पिता भी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। वे रो रो कर अपने पिंडदान का विधि विधान करते थे और सोचते थे कि उनके बाद कौन उनके लिए पिंडदान करेगा। राजा सुकेतुमान के पास सब कुछ था, भाई बांधव, धन दौलत, हाथी घोड़े, एक विशाल राज्य और कई योग्य मंत्री। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं थे। वह हमेशा यही सोचते थे कि जब वह मर जाएंगे तो कौन उनके लिए पिंडदान करेगा। बिना बेटे के वह अपने पूर्वजों और देवताओं का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। जिस घर में बेटा नहीं होता वहाँ हमेशा अंधेरा सा छाया रहता है। इसीलिए उसे बेटा पैदा करने की बहुत इच्छा थी। एक बार राजा ने जीवन के संघर्षों से हार कर शरीर त्याग देने का मन बना लिया, किंतु आत्महत्या को एक घोर पाप समझकर उसने इस विचार को त्याग दिया। मन में उठने वाले प्रश्नों को लेकर वह अपने घोड़े पर सवार हो अरण्य की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं, वृक्ष हवा के झोंके में झूम रहे हैं, मृग छलांग लगा रहे हैं, व्याघ्र दहाड़ रहे हैं, सुअर कीचड़ में लौट रहे हैं, सिंह शिकार की तलाश में विचरण कर रहे हैं, बंदर पेड़ों पर छलांगे लगा रहे हैं, सर्प घास में छिपे हुए हैं, हाथी अपने दांतों से पेड़ों को उखाड़ रहे हैं और अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इस जंगल में इधर उधर गीदड़ अपनी भयानक आवाज निकाल रहे हैं और उल्लू भी अपनी डरावनी आवाजें कर रहे हैं। जंगल के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा बहुत गंभीर होकर सोचने लगा। आधा दिन बीत गया पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अच्छा भोजन खिलाया, फिर भी उन्हें इतना दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। सूरज की तपिश से उसकी प्यास और भी बढ़ गई थी। थका हारा राजा जब एक सरोवर के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। कमलों की सुंदरता और जल पक्षियों की मधुर चहचहाट ने उसके मन को मोह लिया। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे, जहां से वेद मंत्रों की गूंज आ रही थी। जैसे ही राजा ने इस शांतिपूर्ण दृश्य को देखा, उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ शकुन मानकर राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को प्रणाम करके कहने लगा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजा, हम बहुत खुश हैं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। मुनियों ने जवाब दिया, आज एक खास दिन है, पुत्रदा एकादशी का। हम देवता हैं और इस तालाब में स्नान करने आए हैं। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरा हृदय संतान के अभाव में व्याकुल है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का पावन अवसर है, आप इस व्रत को रखें। पूर्ण श्रद्धा के साथ में भगवान निश्चित ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मुनि की बात सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके वो महल लौट गए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके एक बेटा हुआ। यह राजकुमार बहुत बहादुर, प्रसिद्ध और अपने लोगों का ख्याल रखने वाला था। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, अगर आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। जो कोई इस व्रत कहानी को पढ़ता या सुनता है वो वैसे भी बैकुंठ जाता है।